ये जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। एक जंगल में बहुत सारे बंदर थे। आप तो जनाब लाल मुंह के बंदर हैं। आपको थोड़ा मैं खाना चाहता हूं कि भेड़िया अपनी दो टांगों पे खड़ा होके अगली दोनों टांगों से उसके आगे हाथ से जोड़ के कहता है। ऐसे ही एक दिन लंबी पूंछ वाला बंदर बैठा हुआ था। फिर भेड़िए ने वही नाटक किया जाके। क्या हिंदुओं को इन्होंने एक बंदर समझ रखा है? योगी जी ने जो एक मंत्र दिया है हिंदुओं को आधुनिक काल के अंदर, बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, जय हिंद। एक सवाल पूछ रहा हूं। ये जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, क्या हिंदुओं को इन्होंने एक बंदर समझ रखा है? और ये मैं आपको एक कहानी बता के समझाता। एक जंगल में बहुत सारे बंदर थे। कोई लाल मुंह का था, कोई काले मुंह का था, कोई लंबी पूंछ वाला था, कोई छोटी पूंछ वाला था, कोई छोटे कद का था, कोई बड़े कद का था। और एक भेड़िया जो है वो इन बंदरों का शिकार करता था, इन्हें मार के खाता था। तो बंदर उससे दूर रहते थे, बचते थे। तो एक दिन एक लाल मुंह का बंदर जो है वो एक जगह पे अलग बैठा हुआ था पेड़ में। अब भेड़िया वहां पहुंच गया। अब बंदर बहुत घबराया, लेकिन क्या देखता है बंदर, हैरान हो जाता है कि भेड़िया अपनी दो टांगों पे खड़ा होके अगली दोनों टांगों से उसके आगे हाथ से जोड़ के कहता है। अरे बंदर भाई, क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें थोड़ा खाने आया हूं। तो बंदर बोला, क्या मतलब? बोला, भाई देखो, आप तो जनाब लाल मुंह के बंदर हैं। आपको थोड़ा मैं खाना चाहता हूं। ये तो क्योंकि आप काले मुंह के बंदरों के साथ रहते हो, इसलिए आप पे भी हमला हो जाता है। नमस्कार। और भेड़िया चला गया। अब उस बंदर ने आके अपने सार में लाल मुंह के बंदरों को बताया कि भैया, हमें भेड़िए से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये काले बंदरों का साथ छोड़ दो, भेड़िया हम पे कभी हमला नहीं करेगा। और उन्होंने काले बंदरों का साथ छोड़ दिया। अब ऐसे ही एक दिन एक काला बंदर, काले मुंह का बंदर बैठा हुआ था। तो भेड़िए ने वही नाटक किया, वहीं जाके दोनों पैर खड़े होके, नमस्कार नमस्कार काले मुंह के बंदर जी। वो बंदर घबराया, बोला, नहीं नहीं, मैं मारने नहीं आया। वो तो मैं इसलिए मारता हूं, हमला तुम पे हो जाता है कि तुम लंबी पूंछ वाले बंदरों के साथ रहते हो। उनसे अलग हो जाओ तो तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है। नमस्कार कह के भेड़िया चला गया। अब उस काले मुंह के बंदर ने आके सबको बताया कि देखो भाई, लंबी पूंछ के बंदरों के साथ रहना छोड़ दोगे तो तुम्हें भेड़िए से कोई खतरा नहीं। तो वो भी अलग हो गए। ऐसे ही एक दिन लंबी पूंछ वाला बंदर बैठा हुआ था। फिर भेड़िए ने वही नाटक किया जाके कि तुम तो छोटी पूंछ वाले बंदरों के साथ रहते हो, इसलिए तुम पे हमला होता है। तो भैया उन्होंने इसने इन सब बंदरों को अलग अलग बंटवा दिया और एक एक करके उनको खाने लग गया। तो ये जातिगत जनगणना की बात करने वाले समझते हैं कि आज हिंदू भी बंदर है और इनको इस तरीके से बांट दिया जा सकता है। इसीलिए योगी जी ने जो एक मंत्र दिया है हिंदुओं को आधुनिक काल के अंदर, बटोगे तो कटोगे, इस मंत्र का दिन में 2 बार उच्चारण करिए। अपने बच्चों को यह आधुनिक मंत्र सिखाइए। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को यह मंत्र सिखाइए कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और इस कहानी से सीख लेते हुए इन राजनीतिक भेड़ियों से बचने के लिए एक हो जाओ कि हम एक हैं, हम एक हैं, कोई जाति नहीं है हमारे अंदर।
और एक ही मंत्र पढ़ो, बटेंगे तो कटेंगे। जी हां, 1000 साल से कटते चले आ रहे हैं, अब नहीं कटेंगे। अब 10वीं शताब्दी नहीं है, 15वीं शताब्दी नहीं है। याद रखिए, योगी जी के मंत्र का उच्चारण करिए, बटोगे तो कटोगे। जय हिंद।